Hello, Assalamu alaikum. My name is Tasha Khan and you are watching my channel Education Info. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाई अब बच्चे कहेंगे मैम लें, अब आप हमें मैथ भी पढ़ा रही थी, इंग्लिश उर्दू यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आज हम सिंधी, ओहो सिंधी तो मैम बहुत बोरिंग चैप्टर है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है भाई, हमें समझ में नहीं आता। भाई हमें समझना पड़ेगा बच्चों, मानते हैं कि ये थोड़ा बोरिंग है, पर ये बोरिंग पता है क्यों है? क्योंकि हमें समझ में नहीं आती ना। जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो हमें बोरिंग लगेगी। अब भाई मैथ के लिए कल मैंने आपसे कहा था कि भाई आप में भाई वो गेम है, तो आप कहेंगे हाँ भाई मैथ तो मैम चले नंबरों की गेम है, इंग्लिश भी हम समझ लेते हैं, उर्दू भी समझ लेते हैं, मैथ में भी हम कर लेंगे, लेकिन सिंधी, ओहो सिंधी तो मैम बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन अब नहीं होगा बोरिंग, क्योंकि हम पढ़ेंगे और आसान तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से कि हमें चीज़ें समझ में आए। जब हम समझेंगे तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा। भाई इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, पढ़ना तो हमें बेटा 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक को इसको पढ़ना ही है, हर क्लास में आएगी, तो क्यों ना हम उसको आसान तरीके से समझे, इंटरेस्टिंग करके, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ये भी है, हम जब तक इसको क्लियर नहीं करेंगे हम दूसरी क्लास में नहीं जा सकते। भाई हमारे पास ये सब्जेक्ट है तो हमें इसे पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, तो हम पढ़ते हैं इसको। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बच्चों मैं आपको आसान समझाऊंगी, इस तरीके से आप मीनिंग समझाओगी ना कि आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं। मुश्किल पता है क्यों लगता है हमें? जैसे भाई हमें हर ज़बान के अपनी रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती हैं, उसको समझना पड़ता है, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है तभी आते। जैसे इंग्लिश में हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स ही हमें नहीं आएंगे, उसकी बेसिक ही क्लियर नहीं होगी तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ ही नहीं सकते। हमें पहले उसके अल्फ़ाबेट्स क्योंकि हम ए बी सी पढ़ते हैं, हमें क्या ज़रूरत है ए बी सी पढ़ने की? भाई हम ए बी सी नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे क्या पढ़ पाएंगे? हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये तो मसला है ना। तो हमें पहले ए बी सी सीखनी है, ए बी सी सीखेंगे फिर हमारे लेटर्स बनेंगे, फिर हम जाएंगे वोवेल्स की तरफ, फिर कॉन्सोनेंट, फिर ऐसे हम प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे, फिर ग्रास लेटर्स वगैरह से हम उनको पढ़ते आगे लेवल पे जाएंगे। ठीक है, बेसिक से हम स्टार्ट होंगे। उर्दू का भी है, हमें पहले अलिफ बे सिखाई जाती है, फिर हरूफ सिखाए जाते हैं, हरूफ बनाना। ऐसे भाई सिंधी का भी है, सिंधी भी है तो अच्छा ये 4 क्लास के लिए। सिंधी ये मुश्किल पता है क्यों है? क्योंकि हमें समझ में नहीं आती, पर अब मैं हमारे प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं 4 क्लास के, उनको मैं ये चैप्टर या ये बुक इतने ईजी तरीके से पढ़ाऊँगी, इतने कि आपको इसके नोट्स बनवाऊँगी, इसकी एक्सरसाइज कराऊँगी, आप खुद कहोगे मैम। अच्छा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैम आपको सिंधी पढ़ाना कैसा लगता है, मेरे से पढ़ना कैसा लगता है, आपको समझ में आ रहा है कि मैं पढ़ाऊँगी तो क्या पढ़ रहे हो आपके? ठीक है, हम इंशाल्लाह 1-2 चैप्टर ही पढ़ेंगे तो आपका बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चल लेट्स स्टार्ट। भाई ये 4 क्लास के बच्चों के लिए लिखी हुई है। ठीक है, अब हम इसके चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। चैप्टर क्या है हमारा, हम पढ़ते हैं भाई सबक ब्यो, सीन ज़बर सा बे ज़बर बा कफ पेशक, सबक ब्यो, बेजर भी ये वापस यो। सबक दूसरा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैप्टर नेम क्या है बेटा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम पढ़ते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां जा न प्यारा नबी आइन। कौन? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हैं, हमारे प्यारे नबी हैं। आइन मतलब हैं। ठीक है, आइन का मकसद हम क्या कहते हैं बेटा? हैं। ठीक है, देखें हैं। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? हमारे प्यारे नबी हैं। पाण सगोरा मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाण सगोरा किसे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। पाण सगोरा अरबिस्तान, अरबिस्तान हम किसे कहते हैं? अरब के। ठीक है, पाण सगोरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबिस्तान, जे मतलब के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबिस्तान के मशहूर शहर मक्के शरीफ में जावा हुआ मतलब पैदा हुए, जावा हुआ मतलब पैदा हुए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबिस्तान के मशहूर शहर मक्के शरीफ में पैदा हुए। ठीक है, ओके क्लियर। संदन मतलब उनके, संदन कहते हैं मतलब उनके, इनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। संदन वालिद सगोरे जो नालो हज़रत अब्दुल्ला हो,
ان کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ تھا۔ ہوم پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، جیسے انگلش میں پریزنٹ کی بات ہوتی ہے، پریزنٹ میں ہم از ایم آر یوز کرتے ہیں، پاسٹ میں واز ور یوز کرتے ہیں، اور اردو میں ہم کوئی بھی چیز کی اگر ابھی حال کی بات ہو رہی ہے تو ہم ہے کہیں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز ہے بھائی یہ ہو رہی ہے، کوئی تھی ہم کس میں پاسٹ میں یوز کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابھی لائف نہیں ہے، پردہ فرما چکے ہیں، وہ لائف نہیں ہے، تو ہم کیا یوز کر رہے ہیں؟ ہو پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب سندس والد سگورے جو نالو حضرت عبداللہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ تھا۔ والدہ صاحبہ جو نالو بی بی آمنہ ہو، والدہ کا نام کیا تھا؟ بی بی آمنہ تھا، دیکھیں پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سوری جسٹ منٹ، ٹھیک ہے، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ پان قریش قبیلے میں پیدا تھی۔ آپ کون سے قبیلے میں پیدا ہوئے؟ قریش قبیلے میں۔ جیسے ہر جگہ کے قبیلے ہوتے ہیں، جیسے قبیلوں کا ٹرائب کا سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عربستان میں یا عرب میں ٹرائب قبیلوں کی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی قبیلے ہوتے ہیں نا، جیسے ذاتس ہوتی ہیں، جیسے قریشی اردو میں ہوتی ہے، قریشی ہو جاتی ہے، انصاری، عباسی، اور بھی بہت ساری کاسٹیں سندھیوں میں ہو گئی، جیسے مغل ہو گئے، بلوچ ہو گئے، سرائکی ہو گئے، اس ٹائپ کے، ٹھیک ہے۔ قریش مکے میں سب کا ودیک عزت وارو خاندان آہے، مطلب آہے مقصد ہے، آہے کس کو یاد کرنا، ابھی پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے ہے لفظ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ قریش مکے میں سب سے عزت دار خاندان ہے کیونکہ وہ ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یمن کے یا کہیں کے پریزنٹ جو ہیں مسلم ملک کے، ان کی کہتے ہیں کہ 47 نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ابھی ان کا میرا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن پھر میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ابھی قریش قبیلے کے کون سے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے، جنریشن میں سے ہیں، تو وہ کہاں پہ ہیں ابھی، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گی، یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انیا ماؤ جے پیٹ میں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی، انیا مطلب ابھی، ماؤ جے پیٹ میں ہوا، کہاں پہ تھے؟ اپنی والدہ کے بطن مبارک میں تھے، تسندس والد سگورو وفات کرے وہ، اگر ابھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ تھے؟ اپنے ماں کے بطن میں ہی تھے، اپنی والدہ شریف صاحبہ کے بطن میں تھے، مطلب ان کے پیٹ میں تھے، تسندس والد سگورو، تو ان کے والد صاحب کیا ہو گئے؟ انتقال کر گئے۔ ان کرے خین والدہ صاحبہ پالیو، جب ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، فادر کی ڈیتھ ہو گئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پالا؟ ان کی مدر نے پالا، ٹھیک ہے۔ چند سالن جاتیا، جب 6 سال کے ہوئے تب والدہ بھی وفات کرے وئی، جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی وفات کرے وئی، پوئے مطلب اس کے بعد، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماں اپنی والدہ کے بطن میں تھے تو والد کا ڈیتھ ہو گئی، پھر اس ڈیتھ ہونے کی وجہ سے ان کو پالا کس نے؟ ان کی والدہ نے، لیکن جب وہ 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ بھی وفات پا گئی، مطلب پردہ فرما گئی، پوئے مطلب اس کے بعد، سندس ڈاڈے، ان کے بعد ان کے دادا، کون دادا؟ حضرت عبدالمطلب پالنا کئی، مقصد جب والدہ 6 سال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، پھر اس کے بعد ان کے دادا حضرت عبدالمطلب نے ان کو پالا، ٹھیک ہے، ان کی دیکھ بھال کی ان کو، ٹھیک ہے۔ 8 سالن جی عمر میں ڈاڈو بھی وفات کرے وہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں ہوئے تو ان کے دادا کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈاڈے جی وفات کھاں پوئے، دادا کی وفات کے بعد خین مطلب ان کو چچا کون؟ حضرت ابو طالب، چچا ابو طالب پالڑ شروع کیو، مطلب جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ اپنی والدہ کے بطن میں تھے تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس لیے والدہ صاحبہ نے آپ کی پرورش کی، لیکن جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی انتقال فرما گئی۔ والدہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے، والدہ انتقال فرما گئی تو ان کے دادا عبدالمطلب نے ان کو پالنا شروع کیا، پھر جب آپ 8 سال کی عمر میں، مطلب 2 سال بڑے، 6 سال کے تھے تو والدہ انتقال کر گئی، اب 8 سال کی عمر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو ان کے دادا عبدالمطلب بھی انتقال فرما گئے۔ اب دادا کے انتقال کے بعد 8 سال کے بچے کی رسپانسبلٹی تو کسی کو نبھانی تھی نا، تو پھر وہ رسپانسبلٹی کس نے نبھائی؟ ان کو گارڈین کون بنے؟ ان کے گارڈین ان کے چچا انکل حضرت ابو طالب بنے، ٹھیک ہے۔
अरबिस्तान जे माण्हुनि जो रवाजु हो। अरब के लोगों का रवाज था त पंहिंजे औलाद खे कंहिं दाई, मतलब अरब का ये रवाज था कि वहाँ पे जो अपनी औलाद होती है उसकी परवरिश कोई दाई जे हवाले कंदा हुआ। मतलब अरबिस्तान का ये उसूल था, वहाँ के लोगों का रूल था कि वो अपने बच्चों को किसी आया के हवाले करते थे जेका मतलब जो ॿार जी संभाल सुठी संभाल कंदी हुई। जिसका काम क्या था, उस दाई का काम क्या था, उस गार्डियन का काम क्या था, बच्चे की अच्छी संभाल करना, देखभाल करना, उसका ख्याल करना, ठीक है। तंहिं करे क्या इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि बीबी हलीमा जे हवाले कया गया। इसीलिए क्योंकि उनके अरब में ये रूल था कि भाई जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे उस बच्चे की अच्छी देखभाल करने के लिए हम शहर से दूर गाँव में अच्छे माहौल में भेज देते हैं कि बच्चे अपनी जिस्मानी उसकी नशोनुमा अच्छे तरीके से हो, अच्छे तरीके से उसकी बॉडी ग्रोथ हो, वो उसकी अच्छी ग्रोथ हो। इस वजह से अच्छे माहौल में साफ़ सुथरी एयर उसको चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल खेल का, तो वो उसकी परवरिश अच्छी हो सके, इसलिए वो किसको देते थे, दाइयों को देते थे, ये उसूल था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर दाई को दिया गए, वो दाई कौन थी, हज़रत बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसे रज़ाई माँ भी कहते हैं। हज़रत हलीमा को क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ। एक माँ तो वो थी जिन्होंने पैदा किया, एक माँ वो जिन्होंने संभाला। रज़ाई माँ उसको जिसको हम मुँह बोली माँ भी कह सकते हैं, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंढे हूंदे खां ही नेक ऐं ईमानदार हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से, नंढे हूंदे मतलब बचपन से ही नेक थे और ईमानदार थे। संदस इखलाक ऐं आदतूं सुठियूं हूंदियूं हुयूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक और आदतें अच्छी थी, ठीक है। पाण साईं मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच ॻाल्हाईंदो हुआ। मक़सद क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। वॾनि जो अदब ऐं नंढनि सां प्यार कंदा हुआ। बड़ों का अदब और छोटों से प्यार करते थे। क्या करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते थे, बड़ों का अदब करते थे, ख्याल करते थे, उनका एहतराम फरमाते थे और छोटों से प्यार और शफ़क़त से पेश आते थे। पाड़े वारनि जो ख्याल कंदो आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कि सिर्फ सच बोलते थे, बड़ों का ख्याल करते थे, छोटों से प्यार करते थे, शफ़क़त से पेश आते थे। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पड़ोसी का भी ख्याल रखते थे। ॾुखे वक्त में ॿियनि जी मदद कंदा हुआ, मुश्किल वक्त आता है तो उन लोगों की मदद करते थे, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे 40 साल जी उम्र में नबूवत मिली। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो उनको नबूवत मिली। ये मैं आपको बताऊंगी। गारे सोर में उनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। फर्स्ट सूरह इकरा नाजिल हुई। इकरा का मकसद था पढ़। तो वो कब हुई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 40 मतलब 40, ठीक है। पाण सगुरा अल्लाह जा आखिरी नबी है, क्योंकि 1,24,000 पैगंबर नबी उतर चुके थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कौन से आखिरी नबी है। और फर्स्ट नबी हमारे कौन से थे, फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह कौन से थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह कौन थे, हैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खे न पोइ इसके बाद क़यामत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। असांखे घुरिजे, हमें चाहिए त पंहिंजे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ॾिसियल वाट ते हलूं। हमें चाहिए कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए राह पे चलें, संदस हुक्मन पे अमल करें, उनके जो अहकाम हैं उन पर अमल करें और खुश गुजारें ज़िंदगी, ठीक है। ये था भाई आज हमारा चैप्टर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है कि मेरे बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को जिनको समझ भी नहीं आती भाई सिंधी, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई ये क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बताएं कि भाई आपको आज की सिंधी की मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया। नहीं, मेरे हिसाब में तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बोरिंग नहीं लग रही होगी क्योंकि मैंने वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग समझाई है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है बेटा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।